राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर में आज अरावली को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस से लोगों की झड़प हुई। अरावली पर्वतमाला संरक्षण को लेकर राजस्थान में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। अरावली बचाओ अभियान के तहत उदयपुर, जोधपुर सहित कई जिलों में विपक्ष ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उदयपुर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। झड़प के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। यहां पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जोधपुर में एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कलेक्टर परिसर के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लिए जाने की मांग की। लोगों का कहना है कि अरावली को केवल ऊंचाई के आधार पर परिभाषित करना उचित नहीं है। अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को संरक्षित नहीं किया गया तो उससे ऊंची पहाड़ियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। और देश में अरावली पहाड़ियों को बचाने को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है। विरोध प्रदर्शन के बीच देखिए हमारे संवाददाता ध्वज आर्या की रिपोर्ट। एक बड़ा आंदोलन अरावली श्रृंखला को बचाने के लिए किया जा रहा है और ये आंदोलन राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जा पहुंचा और उसके बाद में सियासत गरमा गई है। ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की सिफारिश के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी उसके तहत ये बात निकलकर सामने आई थी कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो 100 मीटर से ज़्यादा की जो पहाड़ियाँ हैं, केवल उन्हें ही अरावली का पहाड़ माना जाए, यानी कि उसके नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली की पहाड़ी नहीं मानी जाएगी। इसको लेकर सियासत गरमा गई है। राजस्थान भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। जयपुर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अरावली की पहाड़ी है और इसकी हालत देखिए, यानी कि ये किस तरीके से इस पहाड़ी की हालत है। कुछ समय पहले यहाँ खनन किया जा रहा था, लेकिन अगर ये अरावली की पहाड़ी नहीं मानी जाएगी, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर से कम है, और अगर ये अरावली की पहाड़ी नहीं मानी जाएगी तो इस पहाड़ी को पूरी तरीके से खनन कर दिया जाएगा, यानी कि ये पहाड़ी जो आज दिखाई दे रही है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये आंदोलन जो लगातार जारी है, राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरीके से मुखर है और बीजेपी पूरी तरीके से बचाव करती हुई नजर आ रही है। अरावली विवाद पर बोले हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। अरावली पर भ्रम फैलाया जा रहा है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अरावली क्षेत्र में माइनिंग पर सख्ती बरकरार है। साथ ही भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ लेकर चल रही है। ये सरकार पूरी तरीके से पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ दिनों पहले तो यूनाइटेड नेशन की जो FAO की रिपोर्ट आई है उसमें भी हिंदुस्तान का स्तर बढ़ा है, कोर फॉरेस्ट एरिया का बढ़ा। ये हमारा यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है, आप लोगों ने 1 महीने पहले देखी है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में अरावली ग्रीन इनिशिएटिव को कहा है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ICFR के स्टैंडर्ड्स को उन्होंने किया है। एक लंबे समय से कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में इलीगल माइनिंग होती रही, उसको वो लोग प्रोटेक्ट करते रहे। आज उन्हीं को दर्द सबसे ज़्यादा है। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान की बात करी है, इसके हिसाब से ही हम अरावली में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ साथ लेकर के चल रही है। जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ बेनकाब धीरे धीरे हो रहा है।